हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। चांद में दिखती है मुझे मेरे पिया की सूरत, चांद संग चांदनी सी है मुझे भी उनकी ज़रूरत। सदा सुहागन कर बोले, पति की प्यारी कर बोले, 7 भाइयों की बहन कर बोले, व्रत करनी कर बोले, सास की प्यारी कर बोले। दोस्तों, करवा चौथ का त्यौहार और नवरात्र और दशहरे के बाद बड़ा ही खूबसूरत समय, जब भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से, विशेष रूप से उत्तर भारत में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन सभी जगहों पर करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। पर आजकल तो इंटरनेशनल हो गया है, सभी लोग इस व्रत को करते हैं और कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन इस व्रत को किया जाता है। कहीं पर करक चतुर्थी तो कहीं पर करवा चौथ के नाम से जाना जाता है। अखंड सौभाग्य की कामना के लिए स्त्रियां इस व्रत को करती है। और करवा चौथ 2 शब्दों से मिलकर बना है। करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ यानी चतुर्थी तिथि। इस त्यौहार पर मिट्टी के बर्तन को करवा मान करके माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है करवा, और इसकी पूजा की जाती है। सभी विवाहित स्त्रियां साल भर इस त्यौहार का इंतज़ार करती है और सभी विधि को बड़े श्रद्धा भाव के साथ पूर्ण करती है। करवा चौथ का त्यौहार पति और पत्नी के रिश्ते को मजबूत करता है, प्यार और विश्वास का प्रतीक है। और एक ओर जहां इस दिन कथाओं का दौर चलता है, दूसरी ओर दिन ढलते ही विवाहिताओं की नज़रें चांद के दीदार के लिए बेताब हो जाती है। और पति अगर घर पर ना हो तो फ़ोन लगने चालू हो जाते हैं कि जल्दी आओ, चांद निकलने वाला है। सारा दिन पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखने के बाद आसमां के चमकते चांद का दीदार कर, चांद के हाथों से ही निवाला खाकर पत्नियां उपवास खोलती हैं। करवा चौथ का पर्व है, बहुत सारे अलग अलग कथाएं आती है और देवताओं के समय से इसकी परंपरा चली जा रही है। ऐसा नहीं कि ये नई परंपरा है। माना जाता है कि एक बार देवताओं और दानवों में जब युद्ध हुआ, उस युद्ध में देवताओं की हार हो रही थी। ऐसे में देवता ब्रह्मदेव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और सच्चे दिल से उनकी विजय के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ब्रह्मदेव ने ये वचन भी दिया कि ऐसा करने पर निश्चित ही इस युद्ध में देवताओं की जीत होगी। और ब्रह्मदेव के इस सुझाव को सभी देवताओं और उनकी पत्नियों ने खुशी खुशी स्वीकार किया और कार्तिक माह की चतुर्थी पर सभी ने व्रत रखा और विजय के लिए प्रार्थना की। और उनकी ये प्रार्थना स्वीकार हुई, युद्ध में देवताओं की जीत हुई और सभी देव पत्नियों ने इसके बाद, उनकी जीत के बाद, अपना व्रत खोला और खाना खाया। उस समय आकाश में चांद निकल आया था और माना जाता है कि इसी दिन से करवा चौथ के परंपरा की शुरू हुई। कहा जाता है वनवास काल के दौरान अर्जुन तपस्या करने जब नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे और दूसरी ओर पांडवों पर कई संकट आन पड़े थे, तब यह सब देखकर द्रौपदी चिंता में पड़ गई थी और भगवान श्री कृष्ण ने भी इन समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए द्रौपदी को करवा चौथ का व्रत बताया था। कृष्ण के कथन के अनुसार द्रौपदी ने पूर्ण निष्ठा भाव से करवा चौथ का व्रत किया और इसके फलस्वरूप पांडवों को अपने कष्ट से मुक्ति प्राप्त हुई। दोस्तों, करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्य उदय से 4 बजे से ही शुरू हो जाता है और रात को चंद्र दर्शन के बाद ही व्रत को खोला जाता है। एक दिन पहले ही आपको सारी सामग्री एक जगह कर लेनी चाहिए और जो भी स्त्रियां मेहंदी आदि लगाना चाहती है वो अपनी मेहंदी लगवा ले और मेहंदी में अपने पति का नाम लिखवाना, उनके कम से कम नाम का इनिशियल लिखवाना आप बिल्कुल ना भूलें। और सूर्य उदय से पहले ही स्नान करके व्रत रखने का संकल्प लें। इसके बाद आपको सरगी ग्रहण करनी चाहिए। सरगी सभी की सासू माएँ देती है। अगर आपकी ऐसा कुछ सिचुएशन है कि आपकी सासू माँ आपको नहीं दे सकती तो आप खुद से अपनी सरगी की तैयारी करें। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती, गणपति देव आदि की पूजा की जाती है। उनकी व्रत की कथा सुननी चाहिए और 12 और 16 साल तक लगातार इस उपवास को किया जाता है। महिलाएं चाहे तो जीवन भर भी इस व्रत को रख सकती है, लेकिन 12 या 16 साल के बाद इसका उद्यापन कर देना चाहिए। और पति की लंबी उम्र के लिए इससे श्रेष्ठ कोई उपवास नहीं बताया गया है। जो लोग भी सरगी देंगी अपनी बहुओं को, उसमें बहू के लिए कपड़े, सुहाग की चीज़ें, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर आदि, फेनियाँ, ड्राई फ्रूट्स, नारियल, ये सभी चीज़ें आपको देनी चाहिए अपनी बहू को। और सास द्वारा दी गई सरगी से बहू अपने व्रत की शुरुआत करती है। अगर सासू माँ साथ में नहीं है तो वो अपनी बहू को पैसे भिजवा सकती है ताकि वो अपना सारा सामान खरीद सके। सूरज निकलने से पहले सास की दी हुई जो फेनियाँ हैं, मिठाइयाँ हैं, आप खाने से पहले उसको जूठन ना घालें। पहले अपने पितृ के नाम का थोड़ा सा निकालें। गाय, कुत्ते, कौवे का हिस्सा आप चाहें तो अलग रख सकते हैं। फिर अपने पति और परिवार के लोगों के लिए अलग निकाल दें।
और इसके बाद आपको उसको खाना चाहिए, व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। फिर जब आप स्नान करके तैयार होंगे तो सासू माँ के दिए गए कपड़े और श्रृंगार की चीज़ें आपको पहननी चाहिए। ये व्रत महिलाओं के वैवाहिक जीवन से जुड़ा होता है, इसलिए सासू माँ ने अगर आपको नहीं भेजे हैं कपड़े आदि या आपके घर में ऐसी प्रथा नहीं है तो ट्राई कीजिए, इस दिन हो सके तो पूजा के समय आपको अपनी शादी का जोड़ा पहनना चाहिए। जो भी कुंवारी कन्याएं आपकी शादी होने वाली है या आप ऑलरेडी इंगेज्ड हैं, इस व्रत को कर रही हैं, तो आपको लाल रंग का सूट पहनना चाहिए। और अगर शादी का जोड़ा आदि नहीं है तो लाल रंग की साड़ी या लहंगा पहनना अच्छा माना जाता है। एक तो ये प्रेम का प्रतीक भी होता है, साथ ही साथ दुर्गा माँ का कलर है। और ध्यान रखना चाहिए सभी चीज़ें जो आप धारण करते हैं इस दिन कोरे होने चाहिए, बिना धुले हुए कपड़े यानी कोरे वस्त्र आपको पहनने चाहिए। बाकी आप अपनी पोजीशन देख लीजिए, फाइनेंशियल स्टेटस को देखते हुए करें, जो भी चीज़ें आप करें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और सभी चीज़ें आप सामग्री पहले ही इकट्ठा कर लें। पूरे दिन आपको श्रद्धा के साथ, मेन होता है सारा गेम होता है श्रद्धा का, प्यार का, विश्वास का, तो श्रद्धा के साथ उपवास करें और चांद निकलने पर अपना व्रत खोलें। और जो लोग भी विधवा हैं या सासू माँ नहीं हैं, तो कुछ स्त्रियां क्या करती है कि मैं विधवा हूँ मैम, मुझे बायना निकालना चाहिए, फास्ट करना चाहिए। ये सब बिल्कुल बहुत पुराने ज़माने की बातें। कोई विधवा, आपका कोई दोष नहीं है, विधवा वर्ड ही आपको जीवन से हटा देना चाहिए। ये सभी चीज़ें बिल्कुल गलत है, इसका यूज़ बंद कर दीजिए। अगर आपकी संतान है या आपकी फैमिली है तो आप उसकी सुरक्षा के लिए भी करवा चौथ का व्रत कर सकते हैं। और विधवा सास भी है तो बायना उनको ही दिया जाएगा। कोई भी ये ना सोचे कि मेरी सास विडो है तो हम उनको बायना नहीं दे सकते करवा चौथ का, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आपकी सासू माँ कहीं भी है दुनिया में, आपके पास नहीं भी है, तो आप उनके नाम का बायना निकाल दें और फिर जब आप उनसे मिलेंगे सूखा बायना निकालें ताकि आप उनको दे सकें, या उनको पैसे, आजकल तो पेटीएम है, गूगल पे, आप उनको वो भी कर सकते हैं। और या फिर अगर कोई भी नहीं है आपके सास वगैरह, तो आप किसी ऐसी स्त्री को बायना दें जिनको आप सास के समान मानती हैं। इस दिन जिस तरह सास अपनी बहू को सरगी देती है उसी तरह बायना जाता है, माँ और बेटी से जुड़ी रस्म है। शाम को चौथ माता की पूजा शुरू होने से पहले आपको अपने घर, बेटी के घर कुछ मिठाइयाँ, तोहफे, ड्राई फ्रूट्स आदि भेजने चाहिए। इसे बायना कहा जाता है, पहले ही भेज देना चाहिए जब भी आपको पॉसिबल हो। और अगर नहीं आप भेज सकते हैं तो करवा चौथ के दिन आप उनको पैसे आदि ट्रांसफ़र कर दें या जैसे भी उनको बोल दें कि आप अपना अरेंजमेंट कर लीजिए। दोस्तों, करवा चौथ पर सभी स्त्रियों को चाहिए कि मेहंदी ज़रूर लगाएं, और चाहे कुंवारी लड़कियां हो या सुहागने हों, इस दिन आपको अपने पति के नाम की मेहंदी ज़रूर लगानी चाहिए अपनी हथेली पर। इससे आपका पार्टनर हमेशा एक तो आपकी मुट्ठी में रहता है, आपकी बातें सुनता है और आप दोनों के बीच का प्यार और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। करवा चौथ की पूजन हर जगह, हर सिस्टम में, हर कल्चर में अलग अलग होती है, और ऐसे में आप अपने घर में जो भी सिस्टम होता है उस रीति रिवाज से आप पूजन कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। सभी चीज़ें एक दिन पहले ही आप एक थाली में सजा के रख लीजिए। कुमकुम, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मेहंदी, मिठाई, गंगाजल, चंदन, चावल, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ी, बिछुआ, मतलब बेसिकली ये 16 श्रृंगार का सामान है। तो जितने भी 16 श्रृंगार नहीं भी आप रखना चाहते तो कम से कम 5 चीज़ें सुहाग की आप ज़रूर रखें। साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मिट्टी का टोटीदार करवा और ढक्कन, उसका ढक्कन होना चाहिए। जो लोग अब्रॉड आदि में रहते हैं, मिट्टी का करवा नहीं मिलता है आपको, तो आप ग्लास और कटोरी पर कर लीजिए, इसमें इतना वहम रखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपको बता दूं, धातु का करवा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया, तो धातु की चीज़ों में, धातु के गिलास आदि, धातु के लोटे और उसका ढक्कन पे भी आप ये काम कर सकते हैं, इसमें वहम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक दीपक जलाने के लिए नया दीपक होना चाहिए मिट्टी का, अगर नहीं पॉसिबल है तो फिर नॉर्मल वाला जो दीपक है वो जलाइए। बाकी जो लोग के लिए पॉसिबल है मिट्टी का नया दीपक लेकर के जलाना चाहिए। रुई, कपूर, गेहूँ, शक्कर का बूरा, हल्दी, पानी का लोटा, और जो लोग भी करवा माता की फ़ोटो आप रेडीमेड लेना चाहते हैं वो ले लीजिए, नहीं तो पीली मिट्टी से गौरी गणेश बनाए जाते हैं, अगर वो आप बनाना चाहते तो वो रख लीजिए, और नहीं तो आप दीवार पर गेरू से और चूना से भी मान सकते हैं। और साथ ही साथ आपको एक लकड़ी का पाटिया लेना चाहिए सारी पूजा करने के लिए। छलनी लेनी चाहिए आपको रात्रि में चंद्रमा दर्शन करने के लिए, और चंद्रमा के बाद जिन लोगों के घरों में अपने पति के चेहरे का दर्शन करते हैं वो भी छलनी आपको ज़रूर रखनी चाहिए। 8 पूड़ी और हलवा, अठावरी जिसे कहते हैं, ये आपको ज़रूर रखना चाहिए।
दक्षिणा के लिए पैसे रख लीजिए, बायने में भी चढ़ाने के लिए पैसे चाहिए, सभी चीज़ें तैयार करके रख लें। साड़ी और सुहाग की सामग्री भी एक तरफ रख लें, चूड़ियाँ, बिंदी, बिछिया, महावर, नेल पॉलिश, सिंदूर, जो भी चीज़ें। साड़ी जब भी जो लोग अपनी सासू माँ को देना चाहते हैं तो वो ध्यान रखें बिना फॉल पीको ब्लाउज़ बनवा करके आपको पहले ही तैयार करवाना चाहिए, और बिना फॉल पीको किए, बिना ब्लाउज़ पीस की साड़ी आपको अपनी सास को इस दिन नहीं देना चाहिए। यदि आप करवा चौथ की पूजा पहली बार कर रही हैं तो करवा चौथ कथा की किताब भी आपको खरीद लेना चाहिए। और दीपक, मिट्टी का करवा, इसको आप जो भी चीज़ें मिट्टी की है उसको रात में ही एक दिन पहले आपको पानी में भिगो देना चाहिए ताकि अगले दिन आप पूजन कर सकें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी चीज़ें एक जगह करके रख लीजिए ताकि आपको पूजा के दिन, क्योंकि आप फास्टिंग पे रहेंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए उस दिन आपको परेशानी ना हो और आप शांतिपूर्ण तरीके से दिन भर गौरी गणेश का नाम लेते हुए आप निकाल सकें। इस प्रकार से आपको रहना चाहिए। दोस्तों इस दिन सुबह सुबह उठ करके आप सरगी लेने के बाद आपको संकल्प करना चाहिए, संपूर्ण शिव परिवार, कृष्ण भगवान, जो भी आप उनकी स्थापना कर सकते हैं। गणेश जी की सबसे पहले आपको पूजन करना चाहिए क्योंकि गणेश चतुर्थी होती है इस दिन, इसलिए गणपति पूजा विशेष होती है। पीले फूलों की माला हो, लड्डू हो, केले हो, ये चढ़ा करके पूजा कीजिए। फिर शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाइए और माता पार्वती को जितना भी श्रृंगार का सामान आप लेकर के आए वो उनको अर्पित करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान की आप पूजा करते हैं, उनको माखन मिश्री पेड़े का भोग लगाइए और मोगरा हो या चंदन की अगरबत्ती या धूप आपको जलाना चाहिए। घी का दीपक जला लीजिए। इसके बाद आपको मिट्टी के करवे में की पूजा करनी है। जो 2 करवा रहेगा, एक करवे में जल आप रख देंगे। जो जल वाला करवा है, कच्चा दूध वाला, वो आप चंद्रमा को अर्घ देने के लिए रखेंगे। जो दूसरा करवा आपने रखा हुआ है, अब जो बायना वाला करवा है उस पर 13 बिंदी रखिए। गेहूं या चावल के 13 दाने हाथ में लेने चाहिए और करवा चौथ की कथा सुननी चाहिए। और कथा सुनने के बाद करवे पर हाथ घुमा करके सासू माँ के पैर छू करके आशीर्वाद ले लीजिए और करवा उनको दे दीजिए। जो 13 दाने गेहूं के लेकर के आपने कथा सुनी थी वो और पानी का लोटा या जो टोटीदार करवा है वो अलग रख लीजिए। वो जब चंद्रमा उगेगा रात में तब आपको उससे अर्घ देना है। दोस्तों इस दिन अर्घ देते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप ओढ़ना, जो भी आप करवा चौथ की पूजा करते हैं, आपकी शादी में अगर आपके घर पे ओढ़ना दिया जाता है या चुन्नी दी जाती है तो वो ओढ़ करके आपको पूजा करनी चाहिए। और जब आप अर्घ देंगे तो वो दुपट्टा, ओढ़ना या चुन्नी जो भी है उसको ज़रूर अपने साथ ले करके जाइए। और चंद्रमा को आप छलनी में दिया रख करके उससे फिर चंद्रमा को देखें। फिर उसी छलनी से तुरंत आपको अपने पति का चेहरा देखना चाहिए। छलनी में दिया रखने का रिवाज इसलिए बना क्योंकि महिलाएं चांद देखने के पहले, चांद देखने के बाद छलनी में रखे दिए के प्रकाश से अपने पति को देख सके तो उनका चेहरा अंधेरा न लगे, इसलिए दिया रखते हैं। ध्यान रखना चाहिए जितना महत्व इस दिन पूजा करने का होता है, व्रत करने का होता है, उतना ही कथा सुनने का भी होता है। आजकल ये फैशन हो गया है, कुछ स्त्रियाँ कहती हैं हमने व्रत रख लिया लेकिन वो पूजा नहीं करती, कथा नहीं करती, वो सोचती हैं बस चंद्रमा को अर्घ दे दिया हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। कई महिलाओं को कथा सुनने में रुचि नहीं होती है, इसी वजह से वो कथा में ध्यान नहीं लगाती, लेकिन ये बहुत गलत तरीका है। इस त्योहार में जितना ज़रूरी व्रत करना, पूजा करना है, उतना ही ज़रूरी व्रत की कथा को सुनना भी है। इसलिए सभी महिलाओं को चाहिए ध्यान से कथा सुने, आसपास की सभी महिलाओं के साथ करें। और फिर उसके बाद भी ऐसा नहीं कि व्रत की कथा कंप्लीट हो गए तो गॉसिप में लग गए। अगर सब ग्रुप में कथा सुन रहे हैं तो आपको भजन कीर्तन करते हुए शिव पार्वती के भजन सुंदर सुंदर गाने चाहिए, गौरी गणेश के, और फिर आपको समय व्यतीत करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि इस दिन आप जाके टाइम काटना है तो सुबह जल्दी उठ गए थे तो दोपहर को जाके सो गए या शाम को सो गए, सिर दुख रहा है, ये दुख रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मकता आती है, दिन आपका वेस्ट होता है। वैसे सभी स्त्रियां इस व्रत को बहुत ही नियम पूर्वक करती हैं, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी कर देती हैं जिनसे उनको पूरी बात का फल नहीं मिलता। एक तो आजकल फैशन के मारे लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनने लगे हैं, वाइट एंड गोल्ड पहन लेते, कहते हैं ये तो गोल्ड है, वाइट नहीं है। आपको बता दूं ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, भूरे रंग के ये आपको कपड़े नहीं पहनने चाहिए, नीले नहीं पहनने चाहिए। लाल रंग को ही हमारे धर्म में
प्रेम का प्रतीक, शुभ रंग प्रतीक माना गया है। और लाल रंग के, गुलाबी रंग के, ऑरेंज कलर के, मैक्सिमम आप पहनना चाहे तो ग्रीन और येलो पहन सकते हैं, लेकिन प्रेफर करें रेड, येलो, ऑरेंज, पिंक, यही कलर के कपड़े आपको पहनने चाहिए। ब्लू, ब्लैक, ब्राउन कलर के ये नहीं पहनने चाहिए। और आज के दिन आपको किसी भी कोई दूसरी स्त्री को या कोई भी आपसे घर में सफ़ेद चीज़ें जैसे कि दूध, दही, चावल, सफ़ेद कपड़े ये मांगने आ जाए, आपको बिल्कुल नहीं देना चाहिए। इस दिन सभी महिलाओं को चाहिए, वैसे तो रोज़ ही नहीं करना चाहिए, लेकिन कम से कम इस दिन आपने फास्ट किया तो अपने बड़े बुजुर्गों का अपमान न करें, अपने पति का अपमान न करें, अपने बच्चों का अपमान न करें। और आप फैमिली वालों को भी चाहिए, पति पत्नी, सास वगैरह सबको चाहिए कि बहू का सम्मान करे, इस लड़की का सम्मान करे। इस तरह से आपसी प्रेम संबंध बना करके रखना चाहिए। जो भी आप पूजन करेंगे आपका चेहरा पूरब दिशा की ओर होना चाहिए, जिस साइड से सूर्य उदय होता है, ये ध्यान रखिए। और पूजा करने के बाद भी ऐसा नहीं कि आपने फास्ट किया तो जल्दी से थाली खुद ही लेकर के सबसे पहले खाने बैठ गए। बिल्कुल आप ठीक है, आपके पति के हाथ से आप एक कौर ले लीजिए, पानी पी लीजिए। आपकी तबीयत ख़राब हो गई है तो एक अलग बात है, फिर भी ट्राई करें कि कम से कम अपने पति और परिवार के मुंह में एक निवाला डालने के बाद ही आपको खाना खाना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के लिए ही, उनके हेल्थ के लिए ही आपने इस व्रत को रखा है। तो थोड़े से 2-4 मिनट के लिए ऐसा ना करें। हो सके तो सब मिलकर भोजन करें, और नहीं तो कम से कम उन्हें थोड़ा भोजन करवा के फिर आपको करना चाहिए। कुछ भी सुहाग की चीज़ें हैं, जैसे गिर गई, सिंदूर गिर गया, चूड़ी गिर के टूट गई, तो उसको आपको कचरे में इस दिन नहीं फेंकना चाहिए। इस दिन महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई, कटिंग ये सभी काम नहीं, भी आपका प्रोफेशन भी है तो ट्राई करें कि इस दिन आप कैंची या धारदार चीज़ें हाथ में ना लें, एक्सेप्ट फॉर किचन में चाकू। और ध्यान रखना चाहिए इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें, क्रोध ना करें, विशेष रूप से पति के साथ तो बिल्कुल भी ना करें। उनको कोई भी किसी भी तरह के अपमानजनक शब्द आपको नहीं बोलने चाहिए। दोस्तों इस दिन विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए बता देती हूँ, खूब पानी पी लीजिए और निर्जल व्रत का उपवास ना रखें, क्योंकि डॉक्टर मुझे नहीं लगता आपको अलाउ करेगी रखने के लिए। हमेशा अगर रख भी रही हैं तो थोड़ा जूस, फ्रूट जूस या पानी आपको ज़रूर लेना चाहिए। व्रत रखने से शरीर में कमजोरी आती है, और शाम के समय अगर हो सके तो अंधेरा होने के पहले थोड़ा सा कुछ खा लीजिए, हो सके तो थोड़ा ग्लूकोज आदि पी लीजिए, ताकि बच्चे को भी कमजोरी ना आए। अगर आप गर्भवती हैं और करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो कम से कम दिन में एक बार नारियल पानी आपको ज़रूर पीना चाहिए। और ने जो भी आपको दिए हैं प्रेगनेंसी को लेकर के, वो आपको ज़रूर लेते रहने चाहिए। मेडिसिन से परहेज ना करें, किसी भी तरह का रिस्क ना ले बच्चे के लिए। पति के लिए तो आप व्रत रखेंगी, लेकिन साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो अपना ध्यान ज़रूर रखें, बच्चे का ध्यान रखें। दोस्तों छोटी छोटी बातें मैंने ट्राई की है कि आपको बताऊं कि किस तरह से करवा चौथ पर क्या तैयारियां करनी है और किस प्रकार से आपको सावधानियां रखनी, विशेष रूप से उन बातों का ध्यान रखें। कोई भी तरह के प्रश्न हो इसके अलावा भी तो आप मुझे वीडियो के नीचे लिख करके ज़रूर पूछ लीजिए। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी करवा चौथ। आप सभी का सुहाग भाग सदा बना रहे, यही मेरी इस बार सच्चे दिल से माता गौरी से प्रार्थना है। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।